हिंदी साहित्य के विख्यात कहानीकार, कथा सम्राट प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। मध्यवर्गीय कृषक परिवार में जन्मे प्रेमचंद का जीवन अभावों से पूर्ण रहा। विपत्ति और उससे लड़ने की ताकत उन्हें जीवन से ही मिली। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। साहित्य रचना की शुरुआत उन्होंने उर्दू भाषा में ही की। नवाब राय के नाम से प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली कहानी संसार का सबसे अनमोल रत्न 1907 में जमाना पत्रिका में छपी। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन उर्दू भाषा में ही छपा, जो राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण होने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इसके बाद धनपत राय प्रेमचंद नाम से हिंदी कहानियां लिखने लगी। प्रेमचंद का रचना फलक अत्यंत व्यापक है। उन्होंने 300 कहानियां, 11 उपन्यास और 2 नाटकों की रचना की। जमाना, माधुरी, जागरण और हंस पत्रिकाओं का संपादन भी प्रेमचंद ने किया था। उनका उपन्यास गोदान हिंदी भाषा का ही नहीं, हिंदी साहित्य का ही नहीं, विश्व साहित्य के श्रेष्ठतम उपन्यासों में एक के रूप में गिना जाता है। गोदान के अतिरिक्त सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानीकार के रूप में प्रेमचंद हिंदी साहित्य का मूल स्तंभ रहे हैं। उन्होंने हिंदी कहानी को शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है सप्त सरोज, नमक का दारोगा, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, समर यात्रा, पंच प्रसून आदि। उनकी सभी कहानियों का संग्रह मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। उनकी कहानियों में भारतीय जनजीवन अपनी समस्त आशाओं, आकांक्षाओं और विसंगतियों के साथ मुखरित हुआ है। ग्रामीण भारत का सजीव चित्रण प्रेमचंद की रचनाओं में हम देख सकते हैं। तत्कालीन समय और समाज का कोई पक्ष प्रेमचंद के साहित्य से अछूता नहीं रहा। प्रेमचंद की कहानियां अपने समय के यथार्थ से जुड़ी हुई है। उनकी महत्ता उस आदर्श की स्थापना में है जिसके माध्यम से प्रेमचंद एक मानवीय शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते हैं। सहजता, सरलता और रोचकता प्रेमचंद के शिल्प का ऐसा गुण है जिसने हिंदी भाषी समाज का ही नहीं, पूरे भारतीय समाज का अपना लेखक बना दिया। प्रेमचंद जी द्वारा विरचित ईदगाह नामक एक कहानी के बारे में हमें विचार करना है, वह बाद में करेंगे।